हिलाली साहब, अफगानिस्तान और भारत इस बात को समझने के लिए शायद तैयार नहीं है। खित्ते में अमन चाहते नहीं है, इस चीज के दुश्मन है, खासतौर पर भारत ने एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन भी हैरान है। भारत ने फिर एक बार ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए अपना खजाना खोला। तालिबान हमारी बात नहीं सुनते, अमेरिका में नजरअंदाज कर रहा है, पड़ोस में अफगानिस्तान है, इसका असर अल्टीमेटम हम पर पड़ेगा। तो हम खड़े कहाँ हैं इस वक्त? ये पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और भारत के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करेगा। जेपी सिंह जो है जॉइंट सेक्रेटरी है इंडिया की फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, वो मुसलसल राब्ते में है, तालिबान हुकूमत के साथ विजिट कर रहा है। इंडिया खुश है, इसलिए वो एक ऑपरेटिंग बेस बन गया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे यहाँ अब ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था, रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। अफगान को पैसे अच्छा लगता है, उसको पैसे की जरूरत है और वो आप देखेंगे दे विल गो अकॉर्डिंगली। इंडिया जो है वो तालिबान हुकूमत को फ्री गंदम दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, यहाँ तक कि पोलियो के कतरे वो भी प्रोवाइड कर रहा है। हमारे यहाँ हमले करवा रहा है इंडिया और तालिबान मिलके। सर, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर हम उस सूरत हाल पर बात करें तो अफगान हुकूमत से भी ताल्लुकात फिलहाल अच्छे नहीं। इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। एक ना एक दिन हम लोगों को इनके खिलाफ फिर खोल के लड़ना पड़ेगा, इसलिए कि ये वाहिद मुल्क है जो वो कहते हैं लंडी कोटल से लेके इंडस टू अटैक, ये सब हमारा है। इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने अपनी नेवर फर्स्ट रणनीति के तहत एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल भारत ने अपने बजट में अपने पड़ोसियों के लिए खजाना खोल दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत ने इस बार अपने बजट में ईरान और अफगानिस्तान को खुश करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस रकम के जरिए भारत अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान और ईरान में बढ़ाएगा, साथ ही साथ चाबहार पोर्ट को और भी ज्यादा विकसित करेगा। भारत की ये घोषणा पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चाबहार बंदरगाह को अपने लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता है। साथ ही साथ भारत के लिए चाबहार बंदरगाह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो बंदरगाह है जिसकी वजह से इस रीजन में भारत की पहुंच बनती है। दोस्तों, भारत ने साल 2016 में ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए $8 बिलियन का निवेश किया था। भारत के द्वारा ये बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक परागमन के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसीलिए पाकिस्तान इस बंदरगाह से खुश नहीं है, क्योंकि इस बंदरगाह के जरिए भारत के अफगानिस्तान और ईरान के साथ संबंध भी मजबूत हुए हैं। साथ ही साथ इस रीजन में भारत की पहुंच भी बढ़ी है, जिसको पाकिस्तान अपने लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा है, इंडियन के सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये एक डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ अब ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था, रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन कि अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन ये कि इंडिया के पास, इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है, इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उस पर हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। अब पाकिस्तान में आप देखें कि 6 लाख तक सालाना इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है,
उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर अगर 6 लाख से 12 लाख है 5%, 12 से 24 है तो डिफरेंस अमाउंट का 10% जो वो पे किया जाता है। सेकंड क्या उन्होंने किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने, जारी बात है उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, वो भी वुमेन है, और अब उन्होंने जो है बॉल उन्हीं की पॉकेट में डाल दिया कि आपने वुमेन के लिए आपने करना है, क्योंकि इंडिया में सब इशू यही चल रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, उन्हें ये लगता था, अपोजिशन ये कहती थी कि ये कम है, वुमेन पे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वुमेन घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कि जो अनस्किल्ड है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 लाख वुमेन को जो लोन देना शुरू किया है, 5 लाख का लोन जो है, और वो भी टोटल प्योर मेरिट बेसिस पे, जो भी उनके मेरिट की पॉलिसी होगी उस पर जो भी फुलफिल करेंगे पूरा उतरेंगी। और ये है कि न्यू बिजनेस अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें तो उन्होंने 20 लाख से 50-60 लाख तक का दिया हुआ है। अगर अब ये है कि एक भी कोई इंडियन वुमेन जो है जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, अगर उसे 5 लाख रुपया जो घर बैठी हुई वुमेन उसे मिलता है, अब क्या होगा कि 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस जो वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है छोटे लेवल पे, और वो बिजनेस जो होता है वो मंथली आपको 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम, रेवेन्यू नहीं, वो आपको इनकम दे सकता है, जिसको आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, आप ये कह लें कि जो वुमेन का डिप्रेशन था उससे वो निकलेंगी, खुद कफील जो है, जो उनकी डिपेंडेंसी थी अपने हस्बैंड पे या दूसरे फैमिली मेम्बर्स पे, वो ख़त्म होगी और वो खुद डिपेंडेंट होगी। अब क्या होगा कि इसी डिपेंडेंसी से क्या होगा, ओवरऑल अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी पूरी इंडियन इकोनॉमी की। जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो चीज़ें खरीदेंगे वही जिस मार्केट से, जिस इंडस्ट्री से आ रही है वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वही इंडस्ट्रीज, वही फैक्ट्रीज जो है, वही सेक्टर न्यू हायरिंग करेंगे। अब वही न्यू हायरिंग जो है जब दोबारा आएगी, उनको वो सैलरीज देंगे, उनका लेवल ऑफ इनकम जो इंक्रीज होगा। तो उन्होंने एक बेहतरीन सा सर्कल बना दिया है जिसमें वेल्थ क्रिएशन जो डे बाय डे जो है वो होती रहेगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस दफा इंडिया ने अपने बजट में जो है डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 6,81,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया इंडिया ने अपने डिफेंस का। जी, हम जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने बजट को डिक्रीज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बढ़ा रहे हैं। जिस तरह भाई ने कहा है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है ना स्ट्रांग हो रही है। एक तो उन्होंने मैक्रो लेवल पे काम शुरू किया है, और दूसरा जो है ना मेन जो है ना IMF के चुंगल से निकल गए हैं। हम जो है ना उसी सर्कल में घूम रहे हैं। IMF के जो भी पैसा होता है जो हम इंटरेस्ट में पे कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात भाई ने की कि वोमेन एम्पावरमेंट, वो भी एक अच्छा स्टेप है कि वोमेन जो है ना उनको एक मौका मिलता है, वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो उनको डिक्रीज कर सकती हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो मतलब पाकिस्तान में वो नहीं हो रही। सर आप देखें ना कि हमारे पास हमारे कौमी खजाने में क्या पड़ा हुआ है, गिन के जो है 3 से 4 अरब डॉलर, वो भी हमने UAE से मांगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से मांगे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम IMF से कर्जा ना लेते, दूसरे मुल्क हमारी मदद ना करते, तो हम तो कब का डिफॉल्ट हो गए होते। बिल्कुल ऐसे ही बात है। फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना, वो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में जो आ रहा है कि वो 7 से 21 दिन के फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे